लीडरशिप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीडरशिप? लीडर मीन्स नेतृत्व करने वाला, है ना, लीड करने वाला। तो यहाँ क्लियर है कि एक्शन लीडिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल और एन ऑर्गेनाइजेशन, वो एक्शन जिसमें ग्रुप में किया जाता है और एक ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? लीडर कहलाता है, जिसको कि वो लीड करता है। कि एज अबाउट टेकिंग रिस्क, जो लीडर होता है वो क्या लेता है? रिस्क लेता है। रिस्क मतलब तो द टेकिंग अबाउट रिस्क, रिस्क लेता है एंड चैलेंजिंग द स्टेटस ऑल्सो, और जो नई नई चुनौतियां होती हैं उसको क्या करता है? एक्सेप्ट करता है और उन चुनौतियों का सामना करके, अभी आपने देखा हमारे देश के कौन माननीय कि राम मंदिर वापस बनाना, वहाँ स्थापित करना, बट ये 500 वर्षों का जो संघर्ष था वो किया उन्होंने। तो ये लीडर की क्या है? क्वालिटी, कि लीडर को सबसे पहले, अगर लीडर ही रिस्क नहीं लेगा तो जनता या उसके अंडर में काम करने वाले सब ऑर्डिनेट्स कैसे उस काम को करेंगे? तो लीडर में लीडर क्या करता है? मोटिवेट करता है। लीडर मोटिव अदर्स टू अचीव समथिंग न्यू एंड बेटर। किसी चीज को अचीव करने के लिए लीडर का एक और कार्य होता है कि वो मोटिव करे और कुछ नया करने के लिए उनको प्रेरित करे। क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, कि एक अच्छे लीडर में कौन कौन सी क्वालिटीज होना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स मतलब कि हम आपसे क्यों बोलते हैं कि ड्रेसअप होके आइए, यूनिफॉर्म में आओ, आपका खड़े होने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आपका बिहेवियर, है ना, तो आपकी हाइट, वेट, हेल्थ, है ना, ये सब लीडर की क्या होती है? हम अगर बात करें अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन की इमेज हमारे सामने आ जाती है, उनकी हाइट, हेल्थ, बोलने का तरीका, उनका बिहेवियर सब सामने आ जाता है। तो ये क्या होता है? आपकी फिजिकल फीचर्स। की फिजिकल फीचर्स आपको अपने कैसे बनाने हैं, आपका बिहेवियर सामने वाले से कैसा होगा, आपका बात करने का तरीका कैसा होगा, आपका लुकिंग, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसा होगा, है ना। तो ये सब ओवरऑल आपके इसमें इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्या है? नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस, मतलब कि आपके अंदर जो भी आप कुछ बता रहे हैं तो सबसे पहले उसका नॉलेज किसके होना चाहिए? लीडर। कि अगर आप किसी बारे में बताना चाह रहे हो, मेरे को मुझे बोलना है कि भाई आप ये काम करके आओ या ये रिसर्च कर आओ, तो आपको मैं रिसर्च करने से पहले, भेजने से पहले, क्योंकि आपकी क्वेरीज होंगी, तो आप किससे पूछोगे? मुझसे पूछोगे। तो लीडर को जो भी आप काम असाइन कर रहे हो, दे रहे हो, उससे संबंधित आपके पास सारी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एथिक्स। वैल्यू और एथिक्स क्या होते हैं? वैल्यू मतलब आपका अंदर शिष्टाचार, आपकी नैतिकता। जब कोई घर में आता है तो हम क्या करते हैं? सादर से बात करते हैं, सादर पूर्वक नमस्कार करते हैं। आप आते हैं सुबह कॉलेज में तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले गुड मॉर्निंग करते हैं। ठीक है। तो ये आपके अंदर क्या है? आपकी वैल्यू। तो लीडर के अंदर वैल्यू नहीं होगी तो वो ट्रांसफर कैसे होगी उसके सबऑर्डिनेट्स में? तो सबसे पहले लीडर के अंदर भी क्या होना चाहिए? वैल्यूज होना चाहिए। वैल्यूज मतलब मोरल, है ना, चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। जब मोरलिटी होगी, अच्छे वैल्यूज होंगे, अच्छे विचार होंगे, अच्छी भावनाएं होंगी, तभी जाके वो आगे अपने सबऑर्डिनेट से उस वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए करवा पाएगा। धोखाधड़ी से काम होते हैं आजकल। अगर लीडर धोखाधड़ी वाला होगा, घूसखोर होगा, लेगा, तो वो कर पाएंगे क्या? जैसे मैंने अभी एक मूवी देखी, बार्बी फ्रेंड, आप लोगों ने शायद देखी होगी। तो 2-3 चीजें उसमें बहुत अच्छी थी। एक तो क्या था? रीस्टार्ट, कि भाई हम थके नहीं। अगर हमें पर रीस्टार्ट से क्या होता है? जीरो से स्टार्ट तो हम करते हैं बट एक्सपीरियंस के साथ करते हैं।
तो उसमें यही बताया था कि एक इंस्पेक्टर आता है और उसको बोलता है मुझे आपके घर का पढ़ना है, तो वो क्या बोलते हैं आपको चीटिंग छोड़नी होगी। बस वो बात उसके घर से कर जाती है और वो चीटिंग छोड़ता है और अपने आप को उस अचीवमेंट तक ले जाता है जहाँ वो पहुँचना चाहता है। तो वैल्यूज की लीडर हमें ऐसा कब कहाँ कौन मिल जाए जिसकी वैल्यूज को हम फॉलो करके अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इनिशिएटर, इनिशिएटर मतलब भाई लीडर ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हमसे कोई बोलेगा तब हम काम करेंगे। इनिशिएटर मतलब इनिशिएटिव लेना, निमंत्रण आएगा तब वहाँ जाएंगे नहीं। इसके लिए इसकी मतलब इस चीज़ का वॉच ना करो या वेट ना करो कि भाई कोई बोलेगा तब। इनिशिएटर होना चाहिए, प्राथमिकता के तौर पे उसको आगे आके काम करना चाहिए, वही लीडर कहलाता है। जो हमने पढ़ा तो भाई वो इनिशिएटिव लेगा। कई लोग नहीं हम आते आगे, अरे हम नहीं जा रहे, कौन लफड़े में पड़े, कौन रिस्क ले, तो वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो लीडर के अंदर इनिशिएटिव की क्वालिटी होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स, अब हमें मालूम है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मैसेज विच सेंड वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो जब तक कम्युनिकेशन ही नहीं होगा लीडर उनके सबऑर्डिनेट्स में, उनकी जनता में, तो क्या होगा, कोई भी काम ढंग से नहीं होगा नहीं होगा ना। तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी प्रॉपर होना चाहिए। मेरी वॉइस है, अगर मुझे लगे कि जनता वहां तक बैठी है तो उसके लिए मेरी वॉइस तो वहां तक जाएगी नहीं, तो क्या करेंगे हम, माइक का इंतजाम करेंगे, है ना, क्योंकि हमको अपने मैसेज को वहां तक भेजना है, जनता की भी हमको सुनना है, फीडबैक भी लेना है, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर लीडर के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो क्या वो लीड कर पाएगा, नहीं ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब खुद पे विश्वास। अगर मेरे ऊपर मुझे विश्वास नहीं होगा तो मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगी, या आगे मेरे हाथ पे हिलने लगेंगे, मैं लिख नहीं पाऊंगी, मैं आपको बोल नहीं पाऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करें, अपने अंदर आत्मविश्वास, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी है एक लीडर का, तब जाके वो दूसरों के अंदर कॉन्फिडेंस दे पाएगा। जैसे आप स्विमिंग सीखने जाते हैं तो क्या होता है, आपको आती है स्विमिंग, नहीं आती, आपको धक्का दे दिया जाता है कोच के द्वारा, आप हाथ पैर मारने लगते हो, जब डूबने लगते हो तो वो बचा लेता है। तो वो लीडर का काम है और उसको पता रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब उसको कॉन्फिडेंस रहता है अपने ऊपर कि मैं इसको डूबने नहीं दूंगा, है ना। डिसीजन मेकिंग मतलब कि तुरंत डिसीजन लेना या आराम से डिसीजन लेना, पर डिसीजन लेना। कई बार क्विकली डिसीजन लिया जाता है, कोई समस्या हमको बता के नहीं आती है, कई बार कोई समस्याएं जल्दी आ जाती है। कोरोना जैसे हमको बता क्या आया करते कि कोरोना बीमारी आपके पास आने वाली है, आ गया, अब उसके लिए डिसीजन लिया गया कि भाई लोगों को दूर करो, लोगों को एक दूसरे से टच करने से ही कि डिसीज बढ़ रही है, तो डिसीजन लिया गया, लोगों को दूर किया गया और वो सुविधाएं भी दे दी है। तो वर्क फ्रॉम होम, आपको घर पर स्टडी, है ना, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर की गई। तो वही है कि क्विक डिसीजन लेना पड़ता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या हमारे लाइफ में, ऐसी कोई समस्या आ जाती है तो कि डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स मतलब कि सामाजिक कुशलता, व्यवहार, कि एक लीडर अगर कोई प्रोडक्ट किसी कंपनी में बनता है तो कंपनी में बनता है तो हम तो नहीं जानते, अब हम लोग आपको इंडस्ट्रियल विजिट पे ले जा रहे हैं, तो आपने नाम सुना, एलन ब्रेकर्स क्या करता है, पार्ले जी का प्रोडक्शन करता है। पार्ले जी हमें पता है, जैसे ही उन्हें नाम आता है पार्ले जी, तो वो बच्चा की इमेज भी आ जाती है हमारे सामने और उसका स्वाद भी हमें आ जाता है और बिस्किट की इमेज भी बन के आ जाती है कि बिस्किट किस डिजाइन, किस साइज, कैसा बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, सोशल स्किल्स मतलब उन्होंने समाज में अपना उसको नाम को कमाया है, अर्न किया है। तो हम कहीं फैक्ट्री में बैठ के नहीं कर सकते, लीडर को क्या होना चाहिए, सामाजिक भी होना चाहिए, सोशल भी होना चाहिए, समाज को ध्यान में रखते हुए सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हाई एनर्जी। हाई एनर्जी मतलब अगर कोई लीडर यूं बैठा है कुर्सी पे और बोले अरे ये काम करो, या मेरे नाक पे मक्खी, देखा होगा, सुना होगा एक राजा बंदर
क्या होता है, क्यों? क्योंकि आलसी है। तो लीडर अगर जहाँ ऐसा होगा तो उसकी जनता भी वैसे ही होगी, है ना। अंधेर रंगली चौपट राज। तो लीडर को हाई एनर्जेटिक होना चाहिए और फ्यूचर ओरिएंटेड होनी चाहिए उसकी सोच। तो ये सब क्वालिटी इसके अंदर होनी ही चाहिए। मोटिवेशनल स्किल, समय समय पर अपने सब ऑर्डिनेटर्स को क्या करे, वो मोटिवेट करता है रिवॉर्ड के थ्रू। अगर रिवॉर्ड के थ्रू नहीं होता है तो कई बार कैसे मोटिवेट किया जाता है, कभी कभी हमें पेन वाले इंजेक्शन भी देता है डॉक्टर। क्यों? हमारे बुरे के लिए देता है, हम अच्छे हो जाए। कभी कभी हम कड़वी दवाई भी खाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी हेल्थ जल्दी इंप्रूव हो जाए। तो वो है मोटिवेशनल जो होता है, मोटिवेट। अगर कोई सबऑर्डिनेट या व्यक्ति काम नहीं करता तो उसको रिवॉर्ड के साथ साथ पनिशमेंट भी दिया जाता है ताकि वो उससे सीख लेकर काम कर सके। तो ये सारे